बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अप्रैल है और दिन है मंगल का। आप जानते ही हैं कि आज का दिन बहुत अहम है और सिर्फ आज का दिन अहम नहीं है, कल का दिन भी है, परसों का दिन भी है। ये 7, 8 और 9 तीनों दिन बहुत अहम है। लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि ज़बानी कलामी अहम है, प्रैक्टिकली क्या होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। उसकी वजह यह है कि आज 7 अप्रैल है, मंगल का दिन है। आज इमरान खान साहब से बहनों की मुलाकातों का दिन है। पिछले मंगल को इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम साहिबा ने यह ऐलान किया था कि आज 7 अप्रैल को पीटीआई के 10,000 ओहदेदारान जो हैं उनको रावलपिंडी आना होगा, अडयाला के बाहर आना होगा। जो नहीं आ सकता वो ओहदे छोड़ दे। और आज क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत है, कल आपको पता ही है कि समाअत मनसूख हुई थी। अलीमा खानम साहिबा ने सख्त स्टैंड लिया था और उनके स्टैंड लेने की वजह से फिर आज के लिए समाअत जो है वो आज के लिए कॉजेस जारी हुई। अब आज 12-1 बजे, 12, साढ़े 12, 1, 1:30 उनको बज जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ही, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकलते निकलते। और जब 1-1:30 बजे उनको, या 2 भी बज सकते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकलते हुए अगर लंबी समाअत होती है तो ज़ाहिर है वहाँ से फिर पिंडी पहुँचना, और फिर ये भी देखना होगा कि आया लोग पहले वहाँ पर पहुँच जाएंगे या जब अलीमा खानम साहब वगैरह पहुँचेंगी तब लोग पहुँचेंगे, कितनी तादाद में पहुँचेंगे। ये सारे वो सवालात हैं जिनके जवाबात दिन 2 बजे के बाद ही मिलेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत में क्या होता है ये भी देखना होगा कि आया एक ट्रक की नई बत्ती के पीछे लगाते हैं, या आज इस चीज़ पर फैसला हो जाएगा कि पहले मेन अपील सुनी जाएगी या ज़मानत की दरख्वास्त सुनी जाएगी। और ये भी हो सकता है कि सलमान सफदर साहब बताएं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई नहीं है, तो डोगर साहब एक नई तारीख दे दें कि ठीक है आप जाएं इमरान खान से मिल के आएँ, आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। तो देखें, अदालतों से निकलना कुछ नहीं है। अलीमा खानम साहबा बिल्कुल ठीक कहती हैं, फ़ैसले सड़कों पर ही होने हैं। अब पहले मैं सड़कों पे भी आता हूँ कि मुमकिनात क्या है, इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है, खान साहब की फैमिली क्या समझती है। देखें, 7 तारीख इसलिए अहम है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत है और आज अडयाला के बाहर भी अलीमा खानम साहिबा ने कॉल दी हुई है। लेकिन अडयाला के बाहर की जो सूरत हाल है उस पर रावलपिंडी इंतज़ामिया ने एक जो है वो नोटिफिकेशन कर दिया है, और उस नोटिफिकेशन में उन्होंने किया क्या है, ये हमारे जो रिपोर्टर हैं अहमद भट्टी साहब, उन्होंने इसको ट्वीट किया हुआ है। ये डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी डॉक्टर हसन वकार चीमा, उन्होंने हुक्म जारी किया है और सिक्योरिटी खदशात के बायस ज़िला भर में डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। और हुक्मनामे में कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास में ज़िले की अमन व अमान को ख़राब करने की मनसूबाबंदी की रिपोर्ट्स मिली। शहरियों और अमलाक की हिफाजत, शहर के अमन व अमान के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। हर किस्म के जलसे, जुलूस, रैलियाँ, धरने और एहतजाज पर मुकम्मल पाबंदी होगी। 5 या इससे ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर भी पाबंदी आयद। असलहा, डंडे, पेट्रोल बम और दीगर ख़तरनाक अशिया लेकर चलने पर पाबंदी। असलहा की नुमाइश और इश्तियाल अंगेज़, नफरत अंगेज़ तकरीर भी ममनू करार। पुलिस को पाबंदियों के खिलाफ सख्त की खिलाफवर्जी पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। मोटरसाइकिल की डबल सवारी और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी, और इसका दफ़ा 144 का नफाज 20 अप्रैल तक किया गया है। और ज़ाहिर है एक उन्होंने खौफ फैलाने की कोशिश की है। तो बहरहाल देखना है कि इस हवाले से आज क्या होता है। अब आते हैं कि कल का दिन इसलिए अहम है कि जो ज़हनी मरीज़ है आलमी सतह पर डोनाल्ड ट्रंप, जिसको अब से चंद घंटे पहले जो उसकी ब्रीफिंग थी उसमें एक रिपोर्टर ने सवाल भी किया कि आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है और आपके दिमाग का कोई चेकअप होना चाहिए। तो उस ज़हनी मरीज़ ने कहा है कि मंगल को रात 8 बजे हमले शुरू किए जाएंगे या उस वक्त तक हमले ख़त्म कर दिए जाएंगे और ईरान के तमाम जो पुल हैं और उनके पावर प्लांट्स हैं उनको तबाह कर दिया जाएगा। तो वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं कि कोशिशें चल रही हैं कि किसी तरह से कोई सीज़ फायर हो जाए और किसी तरह से ये मामला डिले हो जाए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो इस वॉर की वजह से इस वक्त मुश्किलात से दोचार है। और अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो पूरी दुनिया के अंदर अंधेरे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस बहुत शदीद हो चुका है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा ये। तो ज़ाहिर है मंगल इसलिए अहम है अमेरिका के हिसाब से कि रात 8 बजे तक ट्रंप ने जो है वो ऐलान क्योंकि कर रखा है, तो देखना होगा कि क्या होगा। तो पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं इस चीज़ के ऊपर लगी हुई हैं। फिर तीसरा जो है 9 अप्रैल इसलिए अहम है कि एक तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने अपना सरबराही इजलास बुलाया हुआ है कि हमने क्या करना है, और दूसरा सुहेल आफरीदी साहब ने 9 अप्रैल को जो लियाकत बाग जलसा है उसकी कॉल दे रखी है। उसके लिए वो 11 बजे 9 अप्रैल को पेशावर से रवाना होंगे, और उन्होंने कहा है कि जहाँ पे रोका जाएगा वहीं पे जलसा होगा, जिसको जहाँ पे रोका जाएगा वहीं पे जलसा किया जाएगा। अब इसमें भी देखना होगा कि क्या होगा। अच्छा, इसमें मैं आपको मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कल सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सुहेल आफरीदी साहब ने भी एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और कल का दिन जो है उसमें
सुहेल अलीमा खानम साहब ने गुफ्तगू की, बहुत सख्त थी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने बहुत सख्त गुफ्तगू की, सुहेल अफरीदी साहब ने सख्त गुफ्तगू की, जुनैद अकबर साहब ने सख्त गुफ्तगू की, मौलाना फजल रहमान साहब ने सख्त गुफ्तगू की, शाहिद खटक साहब वगैरह ने सख्त गुफ्तगू की। और शाहिद खटक साहब ने तो एक बड़ी ज़्यादती की जब एक उन्होंने यूट्यूबर को ये कहा कि तुम्हारे 50 फॉलोअर हैं, उनको ये बात जेब नहीं देती, उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। और इन चीज़ों से वो ख़ुद ट्रैक से उतरते हैं और अपने आप को जो है वो तनकीद की जद में लाते हैं। तो कल का दिन जो है वो बयानात की हद तक तो बहुत तगड़ा था, बहुत सख्त बयानात थे, लेकिन ग्राउंड के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या आता है वो अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। देखें, इस वक्त ना मैं पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैं गो के रिजवान गिलज़ई साहब के को दिए गए इंटरव्यू में बड़ी तफसील से इसके ऊपर बात कर चुका हूँ। इसमें मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ कि इमरान खान साहब की फैमिली ये समझती है कि एक दिन की एक्टिविटी कोई एक्टिविटी नहीं होती। 9 अप्रैल को जो एक्टिविटी तहरीक इंसाफ कर रही है वो इमरान खान साहब की बहनें ये समझती हैं कि पीटीआई को अब ऑल आउट जाना चाहिए, एनफ इज़ एनफ। क्योंकि डॉक्टर उज़मा साहिबा की जो लास्ट इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ इस वक्त, जिस तरह से मुझे अजियत दी जा रही है, मैं बहुत तकलीफ़ के साथ जो है वो ये जेल काट रहा हूँ, मुझे बहुत अजियत दी जा रही है, मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँचाई जा रही है। और फिर उसके बाद आपने देखा इमरान खान साहब की आंख का मसला बना, 3 बार उनको हॉस्पिटल लाया गया। उसके बाद इमरान खान से मुलाकातें बंद, उनकी अहलिया से मुलाकातें, बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकातें बंद, उनके केसेस नहीं लग रहे, उनकी रिहाई के कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर इमरान खान साहब की फैमिली ये समझती है कि ऑल आउट जाना चाहिए, एनफ इज़ एनफ, फाइनल कॉल दे देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे दूसरा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उधर अब 2-3 चीज़ें हैं। एक उसमें चीज़ ये है कि हमें मोमेंटम पहले बनाना चाहिए। वो ये कहते हैं कि एक, क्योंकि पिछले 1.5-2 माह का एक गैप आया हुआ है, तो मोमेंटम बना के 4-5-6 एक्टिविटीज़ करके फिर कॉल देनी चाहिए। और ये भी हो सकता है कि हम जब मोमेंटम बनाएं, माहौल गरमाएं, प्रेशर बने और शायद दोबारा बामानी बातचीत के ज़रिए को हल निकल आए। खान साहब की फैमिली ये समझती है कि बातचीत से कुछ भी नहीं निकलना, ऑल आउट जाना पड़ेगा, और वो ये समझते हैं कि ये आइडियल टाइम है कि इनको ऑल आउट जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो मसला है वो ये भी है कि तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ सीनियर लोग ये समझते हैं कि एक ऐसे टाइम के अंदर जब पाकिस्तान अमेरिका के बिहाफ पे ईरान से बात कर रहा है और पाकिस्तान अमेरिका के पहले से ज़्यादा करीब हो चुका है, तो ऐसे में तो पहले अमेरिका के इतना करीब नहीं था पाकिस्तान, तो 26 नवंबर हो गया, मुरीद के हो गया, अब तो उससे ज़्यादा पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो अमेरिका के करीब है, तो ये उससे बड़ा को सानिया कर देंगे। तो ये तो ख़तरनाक भी हो सकता है इस वक्त कॉल देना। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि नहीं, इतना आसान नहीं है। जो रीजनल, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनेशनल इकॉनमी, ये सारी जो गुर्बत, बेरोज़गारी, ये सारे जो मुश्किल हालात हैं, इसमें इतना आसान नहीं होगा इस निज़ाम के लिए कि वो बहुत एक्सट्रीम पे जाएं। तो एक ना हर एक अपने आर्गूमेंट्स हैं, लेकिन मसला ये सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो ये है कि पिछले कई हफ्तों से सुहेल अफरीदी साहब, शाहिद खटक साहब, मीना अफरीदी साहब की, इमरान खान साहब की तीनों बहनों से तो मीटिंग हुई है, लेकिन इमरान खान साहब की तीनों बहनें, सुहेल अफरीदी साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद हसन चकज़ई साहब, सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, इनकी एक कमरे में बैठ के कोई मीटिंग नहीं हुई, ताकि बैठ के मीटिंग करें, ताकि डिस्कशन हो, हर एक अपने आर्गूमेंट्स दे और उसके बाद कोई फैसला कर लें। ये चीज़ नहीं हो रही तहरीक इंसाफ के अंदर। फिर जो दूसरा तहरीक इंसाफ के अंदर सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स या मरकज़ी तंजीमी ओहदेदारान, उनकी कहीं पे ब्लैक एंड वाइट में कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं है कि कौन कुछ कर रहा है, कौन कुछ नहीं कर रहा। कोई ब्लैक एंड वाइट में रिपोर्ट नहीं है, और जो कुछ नहीं कर रहे उनके खिलाफ तंजीमी तौर पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये जो है वो एक सूरत हाल है। अब 9 अप्रैल को क्या होता है, आया उस दिन कोई बड़ा एक ऐसी एक्टिविटी तहरीक इंसाफ करने में कामयाब हो जाती है जिससे मोमेंटम बढ़ जाता है, और उस दिन वो अगला लाएमल दे देते हैं, और अगले लाएमल दे के स्ट्रीट मूवमेंट का, और उसके बाद वो अप्रैल के अंदर कोई बड़ी कॉल दे देते हैं। ये देखना होगा। मुख्तलिफ दावे ये किए जा रहे हैं कि मुख्तलिफ इतलात ये आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में कुछ रहनुमा जो मौजूद हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इंगेज किया गया है, और तहरीक इंसाफ को ये कहा गया है कि आपके साथ हम बामानी बातचीत करना चाहते हैं, मामला ठीक करना चाहते हैं, तो ये वक्त नहीं है कॉल देने का। अगर इस वक्त आप कॉल देंगे तो पहले से ज़्यादा जो है वो हम सख्ती करेंगे। तो इसलिए आप कोई कॉल देने से पहले ये जहन में रखिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता किसी इस तरह की चीज़ का, तो हम बहुत सख्ती से आपके साथ पेश आएंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि दूसरी तरफ जो मज़ामती लोग हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, वो ये कहते हैं कि भाई उन्होंने तो यही कहना है कि बहुत सख्त आपके साथ हम सलूक करेंगे, लेकिन लोग जो है
उनका जो मज़ामती है वो ये समझते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आएंगे कि अब वो 26 नवंबर जैसे वाक़यात करना इतना आसान नहीं होगा। तो हर एक के अपने आर्गूमेंट्स हैं, लेकिन किसी एक बंद कमरे में बैठ के तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत डिस्कशन के बाद किसी नतीजे पर अब तक नहीं पहुँची, और आपस में कम्युनिकेशन गैप भी है। एक जगह पे बैठ के सब एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर रहे, जिस वजह से ज़ाहिर है एक गलत फहमियाँ भी हैं, और किसी एक नतीजे पे पार्टी क़यादत और फैमिली मिलके नहीं पहुंच पा रहे। और ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और फिर एक जो दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि एहतसाब नहीं है पार्टी के अंदर कि कौन कुछ कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें, जो नहीं कर रहा उनको शौकौस दें और उनको फारिग करें। मैं आपको बताऊं कि मेरी कई बार पीटीआई के एमएनएज़ एमपी से बात होती है, उनमें ना 3 तरह के लोग हैं। एक वो हैं गिने चुने जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, दूसरे वो हैं जो कुछ करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि हम अगर कुछ करेंगे तो क्योंकि हम चंद लोग हैं करने वाले, बाकी करते नहीं हैं, तो हम तो मारे जाएंगे और हमारे तो पीछे आएगा भी कोई नहीं। जिस तरह से 9 मई में जिनको सजाएं हुई हैं वो जेलों के अंदर उनके कोई नाम ही नहीं लेता। और तीसरा वो हैं जो मुकम्मल तौर पे खामोश हैं, जो किसी एक्टिविटी में नहीं आते, जो जिनके ट्विटर खामोश है, जिनका सोशल मीडिया खामोश है, जो बयानात भी नहीं देते, और उनका कभी पार्टी में किसी ने एहतसाब नहीं किया, किसी ने उनसे पूछा नहीं है कि भाई आप 6 महीने हो गए आप अवाम में नहीं निकले, 6 महीने हो गए आप कहीं एक्टिविटी में नज़र नहीं आए, 6 महीने हो गए आपके सोशल मीडिया पे कोई बयान नहीं है खान के हक़ में, फ़लाने इशू पे, अवामी इशूज़ पे, इनके ऊपर कोई एहतसाब नहीं है। तो इसलिए इस वक्त एक कन्फ्यूजन है, ज़बानी कलामी, हर तरफ बातें हो रही हैं, सख्त बयानात हो रहे हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है, कुछ आज चीज़ें पता चल जाएंगी अडयाला के बाहर, और कुछ जो है वो 9 को पता चल जाएंगी, और 9 को फिर पता चल जाएगा कि आगे का तहरीक इंसाफ का क्या लाएमल है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि दोनों साइडों के अपने अपने आर्गूमेंट्स हैं। जो साइड समझते हैं कि ऑल आउट जाने चाहिए उसके अपने आर्गूमेंट्स हैं, जो समझते हैं कि इस वक्त निकलना पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के बिहाफ पे ईरान से बात कर रहा है, तो पाकिस्तान तो अमेरिका के पहले से ज़्यादा करीब है, तो और ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। तो दोनों साइडों के आर्गूमेंट्स हैं, लेकिन दोनों साइडों ने एक बार भी बैठ के आपस में बात नहीं की कि आपके जो आर्गूमेंट्स हैं उनमें ज़्यादा वज़न है या दूसरी साइड के आर्गूमेंट्स में ज़्यादा वज़न है। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान, कल अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब आए, उन्होंने सख्त गुफ्तगू की, बहनों के साथ, इमरान खान साहब की बहनों के साथ खड़े रहे। मुझे वहाँ मौजूद किसी एक वकील ने यह बताया कि इमरान खान साहब की एक बहन ने अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को ये कहा कि खान साहब आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी खान साहब की बहनों के तौर पे आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, और आप लोगों का जो भी फ़ैसला होगा तो हम उसको उसका एहतराम करेंगे। तो लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का सरबराही इजलास अब जुमेरात को बुलाया गया है 9 अप्रैल को, जिसमें ये फ़ैसला किया जाएगा कि क्या होगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने कल एक बहुत जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत को कहा है कि ये जाली हुकूमत है, अल्लाह के कानून से इन्होंने बगावत कर दी है। जुमे को उन्होंने पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर एहतजाज की मुल्क भर में कॉल दी है। उन्होंने कहा ये हुकूमत जाली है, ये अमेरिका के ग़ुलाम है, और ये जो चीज़ें मुल्क के अंदर कर रहे हैं वो मशरिक़ वुस्ता में जो हालात हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए है। 12 अप्रैल को उन्होंने कहा कि हम मर्दान से अलम बगावत बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने मुतालबा किया था कि पार्लियामेंट के कैबिनेट इजलास बुलाया जाए, जो नहीं बुलाया गया। सबसे पहले पाकिस्तान का नारा तो लगाते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीछे भी नज़र नहीं आ रहा। दोनों बॉर्डर्स बंद हैं। अफ़गानिस्तान के पास तो दीगर रास्ते हैं, लेकिन हमारा ये जो ट्रेड मुतासर हो रही है, हमारे पास तो कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इस अफ़गानिस्तान वाला। और उन्होंने कहा कि अबनाए हुर्मुज़ से हमें बताया गया कि पाकिस्तानी झंडे वाले 10 जहाज़ गुजरे, तो वो गुजरे तो फिर कहाँ गए? क्या वो कराची पोर्ट के ऊपर आए और वो ऑयल किसी और जहाज़ में मुंतकिल हुआ, किसी और मुल्क को भेजा गया? अगर भेजा गया तो कितनी कमाई हुई, इस पर क्यों नहीं बताया जा रहा? उन्होंने कहा कौम के साथ मजाक हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में बात की, इसराइल के ख़िलाफ़ बात की। उन्होंने कहा यूरोप अमेरिका का साथ नहीं दे रहा, अमेरिका के अंदर से ट्रंप तनहा हो रहा है, लेकिन हमारे हुक्मरान उनकी खुशामद कर रहे हैं, इनके गुलामाना जहन है इनका। और उन्होंने कहा कि हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की पैरोकार है और इस्टेब्लिशमेंट आलमी इस्टेब्लिशमेंट की पैरोकार है। ऐसी पॉलिसी से उन्होंने कहा हुकूमतें नहीं चलती, ये रियासत, इसको रियासत नहीं कोई और नाम देना होगा। और उन्होंने कहा कि हमने जो कवानीन तजवीज़ किए थे वो कवानीन पास नहीं हुए। सूद के ख़ात्मे का फ़ैसला हो चुका है, लेकिन उसके लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। अवाम हुकूमत और इदारों से नाराज़ है। और उन्होंने कहा जो हमारे इदारे ऑपरेशंस करते हैं KP के अंदर तो और दीगर सूबों के अंदर, तो उससे मर्ज़ बढ़ता गया, जूं दवा की ऑपरेशन से दहशतगर्दी और बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। उन्होंने कहा ज़िमनी इलेक्शन में भी इनका रवैया नहीं बदला, जो हारे हुए हैं उनको जितवाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि इन कुव्वतों को जितवाने वाली कुव्वतों को इलेक्शन कमीशन को शर्म आनी चाहिए और खुशामदों से काम नहीं चलेगा।
और उन्होंने कहा कि तुम कहाँ तक जाना चाहते हो, ये फ़ैसला तुम करोगे, हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और 12 को खूब मेला सजेगा। और ये सारी बातें हैं। रसूल दावर साहब ने उनसे सवाल किया कि क्या कोई तहरीक चलाने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा है हम मर्दान जलसे के बाद एक और जलसे की तारीख देंगे। और इसी तरह से सुहेल आफरीदी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल 2022 से 9 अप्रैल 2026 तक मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गए, बंद कमरे के फैसले थे, हर शोबा हर तबका बर्बाद हो गया और मुल्क को इन्होंने तबाह कर दिया, मज़ीद तबाह करने हैं। यहाँ पे सांस लेने की भी आज़ादी नहीं है। जिन्होंने इस हुकूमत को मुसल्लत किया वो मुल्क को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। बेरोज़गारी से ख़ुदकुशियाँ करने से बेहतर है कि बाहर निकलो, किसी मकसद के लिए जान दो। और उन्होंने कहा वैसे भी तो आप बेरोज़गारी से ख़ुदकुशी से मर जाएंगे, गुर्बत से मर जाएंगे, किसी ड्रोन में मारे जाएंगे, किसी जेट्स के हमले से मारे जाएंगे, तो बेहतर है कि किसी मकसद के लिए बाहर निकलो और चाहे तुम्हारी ज़िंदगी चली जाएँ। और उन्होंने कहा कि डॉलर का रेट बढ़ने जा रहा है और वो बढ़ेगा तो कर्ज़े हमारे बढ़ जाएंगे, रिज़र्व हमारे कम हो जाएंगे, क्योंकि कई मुल्क पैसे वापस मांग रहे हैं। उस दिन 9 अप्रैल को जहाँ रोकेंगे वहीं पे हम रुक जाएंगे। एक दिन की एक्टिविटी होगी, पेशावर से सुबह 11 बजे निकलेंगे, रास्ते में हमें सब ज्वाइन करेंगे। और उन्होंने कहा तीरा में भी जो है इन्होंने ये किया था, तीरा में मुझे पता था ऑपरेशन नहीं होना, ये क्या बर्फ़ के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेंगे, ज़बरदस्ती वहाँ से लोगों को निकाला। लेकिन मैंने अपने लोगों को सच बताया कि इनके पास बंदूक है, हम निहत्ते हैं, हम सियासी क़ुव्वत हैं, हम जत्थे नहीं हैं, हम मुसल्लह जत्थे नहीं हैं। लेकिन मैंने अपनी कौम को सच बताया था कि ये बंदूक के ज़ोर पे तुम्हें निकाल रहे हैं और ये सब कुछ बंदूक के ज़ोर पे कर रहे हैं। उन्होंने कहा एपेक्स कमेटी के इजलासों में मैंने जितने मशवरे दिए किसी मशवरे पे इन्होंने अमल नहीं किया। और उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया को आप दिखाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। उन्होंने बार बार लोगों को कहा कि ख़ुदकुशियाँ ना करो, बल्कि बाहर निकलो, अगर तुम्हारी जान जाती है तो किसी मकसद के लिए तो जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं नून लीग को और बाकी अपोजिशन पार्टियों को दावत देता हूँ KP में आई, जहाँ उन्होंने जलसा करने हैं, हम जलसागाह भी तैयार करके देंगे, स्टेज भी बना के देंगे, साउंड भी लगा के देंगे, बंदे अपने ले आएँ। और हम ये कहते हैं कि अपने सूबों में, ये पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में हमें कुछ भी ना दें, सिर्फ NOC दे दें, फिर हमारा मुकाबला कर लें। और ये सारी उन्होंने बातें की हैं। तो बहरहाल जी अभी तक तो हर तरफ बातें जो हैं वो दावे किए जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत सख्ती। लेकिन मौलाना साहब देखें कि एक तरफ कह रहे हैं कि अल्लाह के कानून के बागी हैं ये, दूसरी तरफ अल्लाह के कानून के बागियों से वो अपने घर में मुलाकातें करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद भी करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें भी करते हैं। और इमरान खान के दौर में वो 2-3 बार इस्लामाबाद आ गए थे, इस हुकूमत के दौर में एक बार भी इस्लामाबाद नहीं आए, ना ही इस्लामाबाद आने का इरादा रखते हैं। तो इसलिए एक ये भी इम्कान है कि वो जो हमारे दोस्त असदुल्ला खान साहब कह रहे हैं कि शायद मौलाना फजल रहमान साहब को एक कंट्रोल्ड एहतजाज शुरू करवाने के लिए एक कहा गया कि आप कंट्रोल्ड एहतजाज करें, क्योंकि मौलाना साहब जिस एहतजाज को कंट्रोल कर रहे होंगे वो कंट्रोल्ड होगा, बजाय इसके कि लीडरलेस कोई चीज़ शुरू हो जाए बांग्लादेश, नेपाल की तरह। तो इसलिए मौलाना फजल रहमान के ज़रिए जैसे बिजली की कीमतें बढ़ रही थी तो बड़े बड़े सानियात होने लगे, वाक़यात होने लगे, और ऐसा लगा कि तो लोग निकल आएंगे 1.5-2 साल पहले। तो फिर जमात इस्लामी को धरना दिलवाया गया था लियाकत बाग में, और फिर जमात इस्लामी बिजली की कीमतें कम करवाने के बजाय बढ़वा के चली गई थी। और उस वक्त लोगों का कैथारसिस हो गया था जब वो बैठे थे कि कोई तो बैठा है हमारे लिए बात कर रहा है, तो बजाय इसके कि हम लीडरलेस निकलें, एक जमात बैठी है। तो अभी तक एंड रिज़ल्ट ये है कि ना इमरान खान की बहनों से मुलाकातें हो रही हैं, ना उनकी अहलिया की फैमिली से मुलाकातें हो रही हैं, बुश बीबी साहिबा की, ना वकीलों की मुलाकातें हो रही हैं, ना इमरान खान के केसेस लग रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ और तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कहा तो जा रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। 9 अप्रैल को क्या होगा, 9 अप्रैल को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान क्या फ़ैसला करेगी, पार्टी क्या करेगी, कॉल देंगे नहीं देंगे तो इस्लामाबाद की देंगे, कहाँ की देंगे, क्या करेंगे, ये ज़ाहिर है अगले चंद दिनों में पता चलेगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।